एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर तेंदुखेड़ा में किसानों ने जाम किया और हाईवे पर लगे जाम के कारण लोगों को परेशानी हुई। दरअसल किसानों का हंगामा उन्हें महीने भर से खाद और यूरिया ना मिल पाने की वजह से हो रहा है। तेंदुखेड़ा में खाद वितरण केंद्र में सुबह से किसानों की लंबी कतारें लग जाती हैं, लेकिन शाम होने तक किसानों को खाद नहीं मिलता। ऐसे में किसान खासे नाराज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और स्टेट हाईवे पर उनके द्वारा जाम लगाया गया है। वहीं समझाइश के बाद जाम को खोलने की बात किसानों के द्वारा कही गई है। क्या कहते हैं इस मामले पर किसान, क्या कहते हैं अधिकारी और क्या कहते हैं इस खाद की आपूर्ति ना होने पर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार गोचर, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बोलो ना। समस्या खाद की है। किसान लोग 3-3, 4-4 बजे रात के यहाँ पर जमा हो जाते, खाद नहीं मिलता है। आज 2000 जनता है, कल के दिन 4000 जनता भी जुड़ है। खाद कहाँ से पहुँचाएंगे? और एक फसल की बात नहीं है, जब 2 ही फसलों में जनता को ऐसा ही भीड़ में खाद मिलता है। और खाद की समस्या जा होती क्यों है? 10 एकड़ की वही पे 1 बोरी खाद दिया जाता है तो कैसे पूर्ति होगी? खाद आता है, जाता कहाँ है, ये कोई पता नहीं है। एसडीएम साहब आए थे, 3 दिन की बोल रहे हैं। 3 दिन में किसान क्या करेगा जब तक फसल भी खराब हो जाएगी? चलती है तो उसके अभी हमारा सब पूरी जनता को कहना ये है कि कलेक्टर साहब आए और यहाँ पे जनता की सुने और सही निराकरण को दें। नहीं, अभी जाम नहीं खुलेगा। आज कोई अगर जहाँ वो नहीं होगा निराकरण तो आज दिन भर रात भर भी बैठ सकते। 3 दिन तक क्यों हंगामा कर रहे हो? 10 दिनों से बोल रहे कल आना और बड़े बड़े किसानों ये लोग 50-50 बोरी दे रहे, 300-300 रुपया में, 300-300 रुपया में 50-50 बोरी पहुंचा रहे बड़े किसानों। और हमारे 5-5 बजे 3-3 बजे रात से जा रहा है, हमारे 1 बोरी नहीं मिल रही। और जो बड़े पैसा वाले लोगों हो
50-50 बोरी पहुंचा रहा है, रोज डेली जा रही खाद। अमर से कह रहा है 12 बजे तक, अमर से बोल रहा है 1 घंटा तक खातू मिलेगी बस, और ये पूरा दिन चालू कर रहे हैं खातू वाला वो ब्लॉक, और हम लोगों को 1 बोरी नहीं दे रहे हैं, और हर एक गांव में 50-50 बोरी दे रहा है बड़े बड़े किसानों को। और ना तो उधर पानी की व्यवस्था है, ना ही कुछ भी। 3 बजे रात से बैठे हैं, अभी तक खाद नहीं मिली है, 12 बजने वाले हैं दिन के। डेली का काम है, जाम जब तक रहेगा जब तक हम लोगों को खाद नहीं मिलेगी। मांग पूरी करनी है हम लोग। मांग किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। 4 बजे रात से लाइन में लगो फिर भी यूरिया नहीं मिलो। हफ्तों से नहीं मिली यूरिया, और 10 एकड़ को किसान है तो उसका 1 बोरी दी जा रही है। बहुत परेशान है किसान, फसल नष्ट हो रही। अभी आप हंगामा कर रहे हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई व्यवस्था रही हो तो डबल लाख में भी। हमारी समस्या ये है कि हम लोग खेती कर रहे हैं, किसान भाई 3 बजे रात के हम यहाँ डबल लाख में बैठे हैं, और लेडीज भी बैठी है, कोई सुनाई नहीं हो रही। 10 एकड़ पे 1 बोरी दे रहे हैं, जो नियम है कि हमारा 1 एकड़ पे 1 बोरी होना चाहिए, तो कोई नियम नहीं है। खाद ब्लैक में जा रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमारे की कोई सुनाई नहीं। जब तक खाद नहीं, समस्या किसानों की हल नहीं होगी, जब तक जाम नहीं खुलेगा। एसडीएम बोलेगा 4 दिन बाद में होगा, 4 दिन में तुम्हारा खाते आ जाएगा। सर किसानी अभी खराब हो गई, बैठे रहेंगे, जाम लगाए रहेंगे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक जाम नहीं खुलेगा। एसडीएम साहब आए थे, लेकिन हम लोगों की कोई सुनाई नहीं की, और उनने बोला कि 5 दिन के बाद खाद मिलेगा। 5 दिन तक हमारे क्या करेंगे? इसलिए हमारे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक खाद नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चक्का जाम करे रहेंगे, चाहे 3 दिन लग जाए, रात दिन बैठेंगे हमारे यहीं। क्या है कि आज जो है तेंदुखेड़ा तहसील में खाद की कमी को लेकर किसान लोग जो है आज जाम की स्थिति बनाए हुए थे। उनकी डिमांड ये है कि रकबे जितना उनका रकबा है वही में, उस रकबे के हिसाब से उनको खाद उपलब्ध कराया जाए, जो कि जेन्युइन भी है। और मैंने तत्काल उनको ये आश्वासन भी दिया है कि अब जो खाद वितरण होगा उनके रकबे के हिसाब से होगा, और आगामी हमारा प्रयास रहेगा जब नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें हम इनकी बही पहले से ही कलेक्ट करवा लेंगे। एक गांव की डिमांड हम बनवाएंगे, एक गांव में कितने किसान हैं, कितना रकबा है उनका, उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे गांव के स्तर पे अब की बार हम खाद बंटवाएं। यहाँ तहसील में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती है। दूसरी चीज़, किसानों की मांग ये है कि उनको खाद की उपलब्धता समय पर रहे। अगली बार हम एक काम करेंगे, 1 महीने पहले से हम अपनी तैयारियां रखेंगे ताकि किसानों की कोई कमी ना रहे। जाम खोलने के लिए हमारे किसान भाई सब सहमत हैं, उनकी पूरी मांगे हमने नोट कर ली हैं। जो उनने चाहा था कि बही के हिसाब से खाद बटे, हमने वो एक्सेप्ट करी है, उसको मानेंगे। उनको चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है उतना शासन से खाद मंगाया जाए। हमने तत्काल भोपाल बात करी है, कलेक्टर साहब ने भी बात कर ली है। उनकी जरूरत के हिसाब से 3 से 4 दिन में यहाँ खाद उपलब्ध हो जाएगा, वो भी उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। देखिए, इस बात को थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से मैं बताना चाहूँगा सबको कि इसको ऐसे समझना पड़ेगा आपको। क्या हुआ है कि दमोह ज़िले में पिछले 1 साल में जो है फसलों के बोने के पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो अब जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हाइब्रिड मक्का बो रहे हैं और बड़ी संख्या में मूंग बो रहे हैं। अब क्या है कि इन फसलों के लिए जब आप बुआई करते हो तो इसमें यूरिया लोगों को ज़्यादा लगता है, तो इस कारण से यूरिया की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी नेशनल इंटरनेशनल सभी मार्केट्स में यूरिया की सप्लाई में जो है वो आपूर्ति उतनी अधिक नहीं है, वो सीमित आपूर्ति है। उस कारण से ये दिक्कत आ रही है। अब हमने ये तय किया है, क्योंकि अभी हमारे पास कम मात्रा में यूरिया अवेलेबल है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं शासन से कि हमारे पास यूरिया की जल्दी एक रैक आ जाए, और यदि वो रैक आ जाती है तो उसके बाद हम जो है जब पर्याप्त यूरिया हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तभी हम किसानों को वितरित करने का काम करेंगे, ताकि सभी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप यूरिया भी मिल जाए और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न न हो। सर, मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है? ये काफ़ी अंतर है, बिकॉज इसीलिए क्योंकि रकबा बहुत बढ़ गया है फसलों का। जो पहले फसलें होती थी, जैसे यदि आप हाइब्रिड मक्का बोते हो तो उसमें यूरिया कंटेंट बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि पहली फसलों में इतना नहीं लगता था। तो इस कारण से जैसे धान है या सोयाबीन है, तो ये वाली फसलें हैं जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट के कारण जो है यूरिया की खपत ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए ये मांग और आपूर्ति की व्यवस्था थोड़ी सी बदली है। ये पैटर्न पिछले 1 साल में ही बदला है।
तो इस कारण से और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि यूरिया की आपूर्ति उतनी है नहीं अभी नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में। तो दोनों तरह से एक चुनौती अभी हमारे सामने है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करके, और माननीय मंत्री जी भी अभी विधानसभा में हैं, वो भी इससे अवगत हैं, वो भी अभी माननीय कृषि मंत्री जी से संबंध में बात कर रहे हैं कि किसानों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और उनको यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम किसानों को यूरिया उपलब्ध कराएंगे। मैं किसानों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हम किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें, और यदि आप सहयोग करेंगे तो हम व्यवस्थित रूप से सबको वितरण टोकन करा पाएंगे। तो अब हम अगला वितरण तभी प्रारंभ करेंगे जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो जाएगी, और आज सभी किसानों ने भी इस व्यवस्था से सहमति जताई है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द जो है हमारे पास आपूर्ति बहाल हो जाए इसकी।